बात करेंगे इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में। व्यूअर्स, इंडिया के बाद अगर कोई मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन समझा जाता है तो वो इसराइल है, और शायद यही वजह है कि इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे आज तक पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया। पाकिस्तान का इसके बारे में कहना है कि इसराइल एक काबिज रियासत है, इसने फलस्तीन की सरजमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, और यही वजह है कि इसराइल पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है और ये पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कई मर्तबा कोशिश कर चुका है। व्यूअर्स, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसराइल वो वाहिद मुल्क है जहां पर किसी भी पाकिस्तानी को जाने की इजाजत नहीं। इसके लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर बाकायदा तौर पर यह लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के तमाम मुमालिक में जाने के लिए कारआमद है। 1947 से लेकर अब तक इसराइल कई बार पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर चुका है, मगर पाकिस्तान ने इन तमाम साजिशों को कभी भी कामयाब होने नहीं दिया। दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद इसराइल ने 3 मरतबा पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। पहली मरतबा 1947 में इसराइली वजीर आजम ने बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को एक टेलीग्राम भेजा, लेकिन कायदे आजम ने इसका कोई जवाब ना दिया। इसके बाद फिर 1949 में इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार फिर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत कराची से अपने सफारती राब्तों की कोशिश की, मगर यहां से भी कोई खातिर ख्वाह जवाब ना मिला। इसके बाद फिर इसराइल ने अपनी आखिरी कोशिश उस वक्त की जब भारत में मौजूद चंद दर्जनों यहूदियों को पाकिस्तान के रास्ते इसराइल ले जाना था। इसके लिए इसराइल ने पाकिस्तान के लंदन में मौजूद सफारत खाने से राब्ता किया, मगर पाकिस्तानी सफारत खाने ने इसे फौरन रद्द कर दिया। यूं इसराइल ये बात जान चुका था कि पाकिस्तान किसी भी तरह से इसराइल के साथ दोस्ती नहीं करेगा, और करता भी क्यों, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, जबकि इसराइल फलस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों का कब्जा किया हुआ मुल्क है, और ये शुरू से ही इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इन यहूदियों ने किन किन हथकंडों के जरिए इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। व्यूअर्स, 1967 में सबसे बड़ी चोट इसराइल ने उस वक्त हमें पहुंचाई जब इसने बगैर किसी ऐलान के ईद के दिन 3 इस्लामी मुमालिक जिनमें जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट की फजाइया को बमबारी करके मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ये वो वक्त था जब पूरी उम्मत मुसलमान के दिलों में इसराइल के खिलाफ सख्त गम और गुस्सा पाया गया। दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर किसी मुल्क की फिजाइया को तबाह कर दिया जाए तो वह मुल्क बिल्कुल खत्म होकर रह जाता है। तो इसके लिए फिर इन अरब रियासतों ने पाकिस्तान की फिजाइया से मदद तलब की, जिसके बाद पाकिस्तान के कई दस्ते इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए अरब भेजे गए। व्यूअर्स, इस जंग को दुनिया 6 डे वार के नाम से भी जानती है, क्योंकि ये जंग 6 दिन तक जारी रही। इसके बाद 1973 में एक बार फिर पाकिस्तानी अफवाज को आजमाया गया। इस वक्त इसराइल ने शाम और मिस्र दोनों के साथ जंग शुरू की। फिर पाक फिजाइया का एक दस्ता भेजा गया। इस दस्ते में 16 हवाबाज शामिल थे। इनके वहां पहुंचने से पहले मिस्र सीज फायर कर चुका था, मगर शाम अब भी जंग की हालत में था। तो फिर 8 पायलटों को शाम की फिजाइया में इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया। व्यूअर्स, यहाँ पे इन 8 हवाबाजों को मक 21 त्यारों में उड़ान भरने को कहा गया, जिन पर सवार होकर ये दुश्मन के ऊपर टूट पड़े और इसराइल के 4 F4 फैंटम त्यारे और 1 मिराज त्यारे को जमीन पर गिरा दिया, जबकि इसके बरक्स इनका कोई भी जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। व्यूअर्स, इसके बाद 1981 में इसराइल ने एक खुफिया मिशन प्लान करके इराक के एटमी रिएक्टर को तबाह कर दिया, जिसके बाद उसकी नजरें 1984 में पाकिस्तानी एटमी रिएक्टर को तबाह करने पर थी।
और इसके लिए वो इंडिया के साथ मिलकर पूरा प्लान तैयार कर चुका था। अब बस इस प्लान को एग्जीक्यूट करना था। मगर अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तानी ISI को पहले ही भारत और इसराइल के नापाक अज़ाइम का पता चल चुका था। पाकिस्तान ने फौरन इसराइल और दिल्ली को थ्रेट किया कि हमें नहीं पता जहाज किस सिमत से आएंगे या इस पर किस मुल्क का ट्रेडमार्क होगा। हम बस इतना जानते हैं कि अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा तो फिर दिल्ली और इसराइल सफा हस्ती से मिट जाएगा। बाज मुहर्रिर कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अपने एटमी ताकत बनने के बिल्कुल करीब था। बस इतना कहना था कि हिंदुस्तान ने इसराइली तैयारों को अपने यहां लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। इसके बाद फिर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जफरुल्लाह खान जमाली ने इसराइल के खिलाफ पॉलिसी सख्त कर दी और तब से लेकर आज तक इसराइल पूरी उम्मत मुसलमा में से किसी से अगर डरता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है, क्योंकि यही वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने एटमी ताकत से नवाजा है। व्यूअर्स, आज भी हमारे मुल्क में इसराइली और भारतीय लोग सरगर्म हैं और किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। मगर हमें फख्र है अपनी एजेंसियों और अफवाज पाकिस्तान पर जो इनके हर नापाक अज़ाइम को नाकाम कर देती हैं। व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।